Good afternoon, all. Today in this lecture, we will discuss some polynomial operation related to any Galois field. आज की क्लास में हमें देखना है कुछ मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन जो किसी भी गैलॉइस फील्ड के अंदर ऑकर हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम लास्ट क्लास की तरफ चलते हैं। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में क्या हमने स्टडी किया था। सपोज वी हैव अ गैलॉइस फील्ड दैट कंटेन थ्री एलिमेंट्स। सपोज वी हैव अ गैलॉइस फील्ड दैट कंटेन थ्री एलिमेंट्स। इट मीन्स दैट there are the two type of operation that is possible. There are two type of operation that is possible. One is addition and another one is the multiplication. If the order of Galois field, if the value of q, if the value of q in the Galois field is q, if the value of q in the Galois field is 3, it means that there are the three elements that are possible in the Galois field, that is 0, 1 and 2. है ना। हमेशा याद रखिए बेटा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है या जो भी एलिमेंट हैं वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होंगे एंड इट वेरीज फ्रॉम जीरो टू क्यू माइनस वन। क्यू की वैल्यू 3 थी इसलिए 0 टू 2 हुआ, है ना। तो ये इसके बीच में जब हमने ऑपरेशन किया तो ये 0 1 2 हमने यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन में भी लिखा है। नाउ व्हेन वी add 0 with this horizontal element then we will get 0 1 and 2, क्योंकि 0 को किसी भी एलिमेंट्स के साथ जब भी ऐड किया जाता है तब हमें सेम एलिमेंट्स मिलते थे, है ना। नाउ व्हेन वी ऐड दिस वन विथ दीज एलिमेंट्स, सो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2। क्लियर बात, 1 प्लस 1 दैट इज 2। नाउ 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 इज नॉट पॉसिबल, तो 3 की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा बेटा, 0। क्लियर बात। नाउ 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड हियर दैट इज 1। ठीक है। वैसे मल्टीप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इफ द एलिमेंट्स आर 0 1 and 2 सेम एज इफ द एलिमेंट्स आर 0 1 and 2, so when we multiplied 0 with these elements, when we multiplied 0 when we multiplied 0 with these elements, when we multiplied 0 with these elements, so we will get 0 1 and 2 same as we will get 0 1 and 2 here. Okay, now 1 multiplied by 1 equals to 1, 1 multiplied by 1 multiplied by 1 multiplied by 1 equals to 1, 1 multiplied by 2 equal to 2। clear बात। when 2 multiplied by 0 equals to 2 multiplied by 0 equals to 0, 1 multiplied by 0 equals to 0, है ना। 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। कभी भी 0 से किसी भी एलिमेंट्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। दैट मीन्स दिस वर्टिकल एंड दिस हॉरिजॉन्टल विल बिकम 0। Now when we multiplied 1 with these elements, so we will get the same element. Now when we multiplied this one, 2 multiplied by 1 that is 2, 2 multiplied by 2 that is 4, है ना। 4 को हम क्या मेंशन करते हैं, 1, है ना। तो ये हमारा गैलॉइस फील्ड के अंदर का ऑपरेशन होता है। ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कुछ मैथमेटिकल्स क्वेश्चन अराइज होते हैं, है ना। कुछ पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस गैलॉइस फील्ड के थ्रू। ठीक है। सपोज हमें एक दो पॉलिनोमियल दिए हैं, एक पॉलिनोमियल दिया है ax और सेकंड पॉलिनोमियल, द सेकंड पॉलिनोमियल दैट इज गिवन इज bx। one is ax and another one is bx। ओके, ax मीन्स 1 प्लस ax, हम लोग कोई भी अपने मन से एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, है ना। हमने ले लिया 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। क्लियर। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 5। ओके, अब क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं, क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं, क्वेश्चन ऐसे अराइज होते हैं कि सपोज देयर आर द टू पॉलिनोमियल दैट इज गिवन, वन इज ax एंड अनदर वन इज bx। द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज गिवन एज, यहाँ पे हमको वैल्यू दे दी गई है, दिस वन इज ax एंड दिस वन इज bx, है ना। और अब आप लोगों से बोल दिया जाएगा कि फाइंड आउट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन दिस पॉलिनोमियल, है ना। आप लोगों को बोला जाएगा कि यू हैव टू फाइंड आउट ax प्लस bx ऑपरेशन। इट मीन्स दैट यू हैव टू फॉर्म एडिशन ऑपरेशन इन दिस पॉलिनोमियल।
along with this you also have to find out the multiplication operation in this polynomial. That means you have to find out ax dot bx. Okay, you have to find out, first you have to find out ax plus bx, second in the second case you have to find out ax dot bx, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल मुझे एडिशन करना है, सिंपल मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, है ना। जो भी मल्टीप्लिकेशन के जो भी हमें रिजल्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा उसको मैंने एफ एक्स कह दिया, और इसको एक को मैंने एफ एक्स नाम दे दिया और एक को मैंने ई एक्स नाम दे दिया। क्लियर बात। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी डन द एडिशन ऑपरेशन देन वी विल गेट द एफ एक्स पॉलिनोमियल, एंड व्हेन वी डन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज पॉलिनोमियल सो वी विल गेट द ई एक्स पॉलिनोमियल। क्लियर बात है। अब यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमको बोला गया है कि आप लोगों को जो ऑपरेशन करना है वो ऐसा करना है जिसमें जो भी हमारा रिजल्टेंट आंसर है वो हमारा GF3 पॉलिनोमियल के अंदर, GF3 गैलॉइस फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करे। बात समझ में आई। आप लोगों को क्या बोला गया है, आप लोगों को बोला गया है कि इनके बीच में ऐसा ऑपरेशन करना है, और जो भी ऑपरेशन करना है आपको आंसर ये लाना है कि जो पॉलिनोमियल आए वो इस गैलॉइस फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करे। बात समझ में आई। तो आप लोगों को एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते समय इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज यू can't find out the existing polynomial in GF3। ठीक है, सबसे पहले तो जो हम सिंपल मेथड यूज करते हैं दोनों को ऐड करने का, हम सबसे पहले वो करके देखते हैं। सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे एफ एक्स बोला ए एक्स प्लस बी एक्स, तो इसको और इसको दोनों पॉलिनोमियल्स को हम साथ में मेंशन कर लेते हैं, है ना। दोनों पॉलिनोमियल को हमने साथ में मेंशन कर लिया, a1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x पावर 4, क्लियर, प्लस 2x स्क्वायर, 2x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 5। क्लियर बात है। ये वाला जो हमारा टर्म है दिस वन इज bx, हियर this polynomial is bx and the first polynomial that is mentioned here is ax, है ना। अब हम जो ऑपरेशन करते हैं हम सीधे सीधे उसकी तरफ जाते हैं। जैसे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, सबसे हाईएस्ट पावर है x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 5 को हमने लिख लिया। x रेज टू पावर 5 के का और भी कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो उसे। नाउ x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4 में क्या है, एक यहाँ पे इसका सामने का कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। क्या इसमें कुछ x रेज टू पावर 4 है, हाँ यहाँ पे 2x रेज टू पावर 4 है, दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे 2। बात सबको क्लियर है यहाँ तक। नाउ द नेक्स्ट ऑर्डर इज, नाउ द नेक्स्ट डिग्री इज x क्यूब। सो x क्यूब में यहाँ पे क्या है, इसका कांस्टेंट क्या है, इसका कांस्टेंट 1 है, दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर 1। यहाँ पे x क्यूब का कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो हमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमने यहाँ पे 0 लिख दी। बात सबको समझ में। नाउ द नेक्स्ट ऑर्डर इज x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में का यहाँ पे कांस्टेंट है 1 और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कांस्टेंट है 2, तो मैंने यहाँ पे ऐसा मेंशन किया, सो वी विल गेट 1 प्लस 2। क्लियर बात। नाउ एक्स रेज टू पावर 1, एक्स रेज टू पावर 1 में हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट है यहाँ पे, और तो कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर 2। नाउ इन लास्ट केस वी हैव टू राइट हियर एक्स रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड विथ 1। क्लियर यहाँ तक सभी को यहाँ तक समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, नहीं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक का जो भी ऑपरेशन है आप सभी लोगों को समझ में आ चुका है, मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखते हैं क्या इसको सॉल्व करने के बाद आता है। चलो लास्ट फाइनल देखते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, सबसे पहले एक्स रेज टू पावर 5 के साथ कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन हमें करना ही नहीं है, दैट्स वाई we can write here directly x raised to power 5. now 1 plus 2, अब हमें ये ऐसे पॉलिनोमियल की तरफ जाना है जो इस गैलॉइस फील्ड GF3 पे रिच करे, है ना, मतलब जो एग्जिस्ट करे इस गैलॉइस फील्ड GF3 की तरफ। क्लियर है। तो GF3 का हम लोग एडिशन टेबल देखते हैं। 1 plus 2 इक्वल्स टू 0 होता है, 1 plus 2 इक्वल्स टू 0 होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ 1 plus 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब,
आई थिंक इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए. नाउ सेम 1 plus 2. So when we add 1 with 2, when we add 1 with this 2, so we will get 0 as a constant value. So we will get 0 multiplied by x square. Now the next one is x raised to power 1 multiplied by 2. है ना, x raised to power 1 multiplied by 2. Here 2 is the constant and we have to write here x multiplied by 1. Okay, in the last case we have to write here 1 multiplied by x raised to power 0. Okay, so when we done all these operations, so what we will get x raised to power 5. This will constant because of the value of constant is 0. This will 0 because the value of constant is 0. So what we will get, x cube plus x raised to power 5 plus x cube plus 2x, and x raised to power 0 equals to 1 plus 1. Okay, so this one is the polynomial, this one is the polynomial that exists, this one is the polynomial that exists in Galois field GF3. बात सबको समझ में आ गई? तो ये तो हमारा पहला आंसर हो गया. कौन सा आंसर हो गया? हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स. बात समझ में आई? ये तो हमारा पहला ऑपरेशन हो गया. नाउ द सेकंड ऑपरेशन, हमें सेकंड ऑपरेशन में क्या करना है बेटा? हमने ये ऑपरेशन तो फाइंड आउट कर लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ई एक्स, है ना. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है ई एक्स की वैल्यू. क्लियर है? तो सेम ऑपरेशन की तरफ हम जाएंगे, सेम ऑपरेशन की तरफ हम जाएंगे. अब हम यहाँ पे ये टेबल का तो हम काम हमारा कंप्लीट हो गया, है ना. अब हम लोग इस टेबल का यूज़ करेंगे. क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? अब हम लोग किस टेबल का यूज़ करने जा रहे हैं? अब हम लोग किस टेबल का यूज़ करने जा रहे हैं? 1 मिनट, है ना, 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सभी. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं ई एक्स, है ना. ई एक्स इक्वल्स टू ए एक्स डॉट बी एक्स. क्लियर बात? ई एक्स की वैल्यू हम लोग ए एक्स डॉट बी एक्स फाइंड आउट करेंगे. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये मैंने ये पहला ब्रैकेट ले लिया बेटा, दिस वन इज ए एक्स एंड द सेकंड ब्रैकेट इज सेकंड वन इज द बी एक्स. क्लियर बात है? अब जैसा सिंपल हम लोग नॉर्मल दो पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करते हैं, सेम यहाँ पे वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा. लेकिन बिकॉज ऑफ द गैलॉयस फील्ड GF3 वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दैट एग्जिस्ट इन GF3. ओके, सो जैसा ऑपरेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन जिस ऑर्डर में मेंशन करते हैं हम वैसा ही करेंगे. जैसे फर्स्ट 1 इज मल्टीप्लाइड विद ऑल दीज एलिमेंट्स. फर्स्ट 1 is multiplied with all these elements. That's why we have to take x square as the common element and we will write here 1 multiplied by 2. Okay, now this 1 is multiplied with the each and every element of the second polynomial. So here we will हम क्या करेंगे? x raised to power 4 x raised to power 4 1 multiplied with 1, क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे भी कांस्टेंट 1 है. क्लियर बात? नाउ अब यहाँ पे x रेज टू पावर 5 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू x रेज टू पावर 5. बात सबको समझ में आई कि हम लोग यहाँ पे कैसा ऑपरेशन करने जा रहे हैं? तो यहाँ पे पूरे ऑपरेशन को लिखने की जगह मैं सीधे सीधे आप लोगों को टेबल का यूज़ करके आप लोगों को आंसर बताते जाता हूँ, है ना. हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई एक्स. क्लियर बात? नाउ व्हेन वन मल्टीप्लाइड ऑल दीज एलिमेंट्स, सो व्हाट वी विल गेट 2x square plus x raised to power 4 plus x raised to power 5. Is it clear to all of you? Now when we multiply 2 with 2 multiplied by 2 when we multiply 2 with 2 then we will get 1. So what we will get? 1 और ये जो this 2x is multiplied with 2x square, so what we will get? 1 multiplied with x cube, so we will get x cube. Okay, now 2 multiplied by 1 means 2, है ना. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? 2x raised to power 5. क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? Now 2x is multiplied with this one, so what we will get? We will get 2x raised to power 6. Is it clear to all of you? Now when we multiply this third term to this first term of second polynomial, so we will get the value as 2x raised to power 4. So now the second term is x raised to power 6.
Now the second term is x raised to power 6. Is it clear? Now the last term is x raised to power 7. Is it clear? Now when we multiply this fourth term, so what we will get? We will get 2x raised to power 5. 2x raised to power 5. Okay, now x raised to power 7. Is it clear? Now x raised to power 8. Now x raised to power 8. Okay, and now in the last term, when we multiply 2 with 2, so we will get 1. So what we will get? X raised to power 6 2 into x raised to power 8, and the last one is 2 into x raised to power 9. Okay, after multiplication we will get this polynomial. After multiplication we will get this polynomial. अब क्योंकि ये polynomial थोड़ी बड़ी है ना, तो मैं सीधे सीधे इसको मिटा देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि सारे पॉलिनोमियल्स के बीच में तो अब हमें एडिशन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सारी पॉलिनोमियल्स के बीच में हमें एडिशन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जो हमारा एडिशन टेबल है, हम सबसे पहले जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 0 1 2 मल्टीप्लिकेशन तो हमने कर लिया, लेकिन एडिशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें 0 1 2 मिल जाएगा। व्हाट वी विल गेट? 0 1 2 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 0 मिल जाएगा, 1 प्लस 2, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ऐसा ही होगा ना, 2 प्लस 1 ऐसा ही होगा हमारा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। EX को अब हम लोग फर्दर और सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे हाईएस्ट पॉलिनोमियल देखते हैं। सबसे हाईएस्ट पॉलिनोमियल 2x रेज़ टू पावर क्यूब 2x रेज़ टू पावर 9, और उसका और भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम सीधे सीधे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। x रेज़ टू पावर 8 हम लोग देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है ना। ये वाला, इसका तो काम हो गया। अब ये वाला हमने लिखा, तो इसका पहला एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया 2। क्लियर बात। और x रेज़ टू पावर 8 का कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है एक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। और कुछ दिख रहा है क्या? 6 5 3 2 1 7, और कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट 2 + 1 लिख लिया। अब अगर आप लोग यहाँ से चेक करेंगे 2 + 1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई? x रेज़ टू पावर 8 की ज़रूरत हमें क्यों नहीं पड़ी लिखने के लिए। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं बेटा x रेज़ टू पावर 7 की तरफ। कौन कौन सा x रेज़ टू पावर 7 में एलिमेंट है? एक तो हमारा ये एलिमेंट हो गया, एक तो हमारा ये एलिमेंट हो गया, है ना। तो दैट मीन्स 1 + 1, सो व्हेन वी ऐड 1 + 1 सो वी विल गेट 2। व्हेन वी ऐड 1 + 1 सो वी विल गेट 2। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं 2। क्लियर बात। नाउ x रेज़ टू पावर 6 में कौन कौन से एलिमेंट है देखते हैं। x रेज़ टू पावर 6 में यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1। 2 + 1 देखते हैं। 2 + 1 क्या होता है? 2 + 1, ये तो 0 हो गया, तो इसको लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। x रेज़ टू पावर 6 का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द x रेज़ टू पावर 5। x रेज़ टू पावर 5 की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट है 1, यहाँ पे कांस्टेंट है 2, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है 2। सो 2 + 1, 2 + 1, ये भी हमारा 0 हो गया है। अच्छा, एक 5 और है यहाँ पे, है ना, एक 5 वाला टर्म और है। तो देखो बेटा, 2 + 1 इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ 0 + 2 इक्वल्स टू 2। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? तो अब हमारा यहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएगा? वी विल गेट एलिमेंट एज 2। ठीक, नाउ x रेज़ टू पावर 4 में देखते हैं क्या क्या एलिमेंट बच रहे हैं बेटा। x रेज़ टू पावर 4 में देखते हैं क्या क्या एलिमेंट बच रहे हैं। x रेज़ टू पावर 4 की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, x रेज़ टू पावर 4 में एक हमारे यहाँ पे हुआ 2 और यहाँ पे हुआ 1। 2 + 1 तो वैसे ही हमारा 0 होता है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली 0 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है? नाउ x³ की तरफ जाते हैं। x³ की तरफ जाते हैं। x³ में कौन कौन सा एलिमेंट है? दिस वन इज 1, बस एक ही एलिमेंट है, तो ये तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। नाउ x² में जाते हैं। x² में क्या एलिमेंट मिलता है? x² में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मुझे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे x² में भी एक ही एलिमेंट लिख दिया। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 में एक ये वाला पॉलिनोमियल था और एक ये वाला पॉलिनोमियल था। ठीक है, 6 में कौन कौन सा था? 2 + 1। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिएगा 6 में 3 पॉलिनोमियल थे ना, क्योंकि ये छूट रहा है। 2 + 1 तो हमने 0 कर दिया था, लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल तो रिमेनिंग है ना। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल और बच सकता है x रेज़ टू पावर 6।
क्लियर है? एक्स रेस टू पावर 2 के साथ में क्या एलिमेंट था? एक्स टू पावर 2 के साथ में 2 एलिमेंट था, 2 एज अ कांस्टेंट एलिमेंट था। और भी कुछ एलिमेंट बच रहा है क्या? और भी कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है ना? तो लास्ट में इन शॉर्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट ई एक्स इक्वल्स टू, लास्ट में इन शॉर्ट हम लोग कंप्लीट ई एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं। आवर आंसर इज पॉलिनोमियल इज 2x raised to power 9, then 2x raised to power 7, then 2x raised to power 5 plus x cube plus 2x raised to power 2x स्क्वायर और साथ ही साथ x raised to power 6 वाला जो पॉलिनोमियल बचा हुआ था वो भी, है ना? तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन किए ना बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वाला हमें फाइनल आंसर मिलेगा। बात सबको समझ में आ रही है? बात सबको समझ में आ रही है कैसे हम लोगों ने निकाला? तो ये जो मैंने ऊपर में जो मेंशन किया है ये हमारा फाइनल आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? बात सबको समझ में? ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर बात है? ऐसे ही हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज आप लोगों के पास कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया गया है, सपोज देयर आर द टू पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट वन इज g1x एंड सेकंड वन इज g2x। ओके और आप लोगों को दे दिया गया है g1x इक्वल्स टू 1 प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 2x, ये दे दिया गया है। वैसे g2x की वैल्यू आप लोगों के यहाँ पे दे दी गई है 1 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 5। आप लोगों के पास में ये दो पॉलिनोमियल दे दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? और आप लोगों को बोला गया है कि कैलकुलेट द, आप लोगों को क्या बोला गया है? आप लोगों को बोला गया है कि फाइंड आउट द एडिशन ऑपरेशन, फाइंड आउट द एडिशन ऑपरेशन, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द g1x प्लस g2x, है ना? आप लोगों को बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड द एडिशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल as well as you have to find out the multiplication of this polynomial. You have to find out g1x dot g2x also. आप लोगों को ये दो चीजें फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे भाई? और ये कब करनी है? जब आप लोगों को इस पॉलिनोमियल को आप लोगों को गैलॉयस फील्ड 3 में एग्जिस्ट करवाना है, GF3 में एग्जिस्ट करवाना है। तो सीधी सी बात है, हम ये जानते हैं कि बिकॉज ओनली 3 एलिमेंट्स आर पॉसिबल इन गैलॉयस फील्ड 3, only 3 elements are possible in Galois field 3, that means 0, 1 and 2, है ना? तो इस एलिमेंट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, क्योंकि इसके अंदर का सामने का कांस्टेंट आप लोग देख लीजिए, 1 is 3 another 1 is 5। वैसे अगर मैं g2x की बात करूं तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 3 and 4 आर नॉट पॉसिबल इन Galois field 3, है ना? तब हम इस g1x को क्या डायरेक्टली मेंशन कर, g1x को डायरेक्टली हम क्या मेंशन कर सकते हैं? वी कैन राइट डायरेक्टली g1x एज 1 प्लस 2x। g1x की जो पॉलिनोमियल है वो डायरेक्टली 1 प्लस 2x हो जाएगी, और सेम एज g2x पॉलिनोमियल विल बी 1 प्लस x रेज टू पावर 5, 1 प्लस x रेज टू पावर 5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक। नाउ वी हैव टू डन द एडिशन ऑपरेशन। तो हम लोग एडिशन ऑपरेशन किए, एफ एक्स इक्वल्स टू हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू g1x प्लस g2x, एफ एक्स इक्वल्स टू g1x प्लस g2x। नाउ क्या होगा? when we add these two polynomials, so what we will get? 1 plus 2x, 1 plus x raised to power 5. Okay, now 1 plus 1 equals to 2, क्योंकि 2 is the existing element of this Galois field 3. Now the next one is इसका ऑर्डर सेम, इसलिए हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, बाकी को तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो बाकी को हम लोग एज इट इज लिख देंगे 2 प्लस 2x प्लस x रेज टू पावर 5। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? नाउ दिस वन इज द पॉलिनोमियल that we will get after the addition of two polynomials, and this polynomial will exist in Galois field GF3। बात सबको समझ में? तो कुछ ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, है ना? आप लोगों को आई थिंक यहाँ तक अब प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा कि कैसे ऑपरेशंस को किया जा रहा है।
ठीक है। तो वैसे ही जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन एंड सेकंड पॉलिनोमियल जी एक्स इक्वल्स टू दिस वन एंड यू हैव टू फाइंड आउट एफ एक्स प्लस जी एफ। अगर सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स प्लस जी एक्स फाइंड आउट करना रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग जैसे पहले मैथमेटिक्स में हम लोग जैसे एडिशन सेम ऑर्डर का आपस में एडिशन कर देते थे, हम लोग वैसे ही करते। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे आप लोगों को ऐसा गैलॉयस फील्ड, ऐसा आप लोगों को पॉलिनोमियल लाना है आंसर में दैट एग्जिस्ट इन GF5, है ना। इसी कारण हमें सबसे पहले GF5 का अरिथमेटिक एज वेल एज GF5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें आना चाहिए। सो व्हेन वी गेट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल, सो बाय यूजिंग दिस एडिशन टेबल वी विल गेट द एडिशन, एंड बाय यूजिंग द एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन टेबल वी विल गेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ these two polynomial that exist in GF3. I think it is clear to all of you. Okay, now same question, एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि टू पॉलिनोमियल्स आर गिवन, वन इज एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन एंड सेकेंड वन इज जी एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x रेस्ट टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब, है ना। अब आप लोगों को बोला गया है कि फाइंड आउट द एडिशन ऑपरेशन एंड एज वेल एज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन फॉर GF3. GF3 दैट मीन्स ओनली 3 एलिमेंट्स आर पॉसिबल, दैट इज 0, 1 and 2. Okay, so before starting this polynomial you can directly cancel, you can directly cancel the term that contain the constant that is not lie in the Galois field GF3. Okay, so because of this three constant we can neglect the second term as well as fourth term. Okay, so when we neglect second and fourth term, so we will get only fx equals to 1 plus 2x raised to power 4, because this 3 is not a element in GF3. Now is it clear to all of you? Now when we are moving towards the second polynomial, here in the second polynomial the polynomial is given as gx equals to 3 plus 2x square plus x plus 3x raised to power 4 plus 2x cube. So before starting the multiplication operation we can directly eliminate the term that not exist in GF3. So we can neglect this first term 3, we can neglect this 3 raised to power 4, है ना। हम लोग ये दो टर्म्स को डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो व्हाट वी विल गेट gx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x क्यूब. ओके, सो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें किस गोलॉइस फील्ड में अपनी पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट कराना है, किस गोलॉइस फील्ड की तरफ हम देख रहे हैं, किसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यूज करने जा रहे हैं. ओके, सो after the modification in the given polynomial, we can directly done the addition as well as multiplication operation, and while we are using the addition operation, at that time we have to draw the addition table for this Galois field 3 as well as the multiplication table for Galois field 3, है ना. तो जब भी हमें एडिशन करना पड़ेगा तो GF3 का एडिशन टेबल हमारे पास होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना है तो GF3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल हमारे पास होना चाहिए. दैट्स इट. क्लियर बात है सभी को? ठीक है. अब ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ना. हियर गिवन दैट देयर आर द टू पॉलिनोमियल्स, वन इज f1x एंड द सेकंड वन इज f2x. टू पॉलिनोमियल्स आर गिवन एंड क्या बोला गया इसमें बोला गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द एडिशन ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट f1x प्लस f2x एज वेल एज यू हैव टू फाइंड आउट f1x माइनस f1x डॉट f2x. जब आप लोग ये दो फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे देख लीजिए भाई. f1x प्लस f2x करेंगे तो ये दोनों को आपस में डायरेक्टली आप लोगों को ऐड करना है. लेकिन यहाँ पे आप लोग किसी भी 9 या 6 या 5 या 7 किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको ये कैसे पता चलेगा, है ना. इसको चेक करने के लिए आप लोगों को देखना होगा कि आप लोगों को जो आंसर लाना है वो पॉलिनोमियल किस गैलोइस फील्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए. एंड बिकॉज हियर द एग्जिस्टिंग गैलोइस फील्ड इज नेम्ड एज GF7, दैट्स व्हाई ओनली 6 कॉन्स्टेंट्स आर अवेलेबल इन दैट GF7. ओके, है ना. तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 6 के ऊपर के जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट इज 7, 8, 9 है ना. जैसे 7, 8, 9 एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये जो लास्ट वाला 7 है, ये जो 9 है, आप लोग इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं. वैसे जो आप लोग सेकंड पॉलिनोमियल की तरफ जाएंगे तो ये जो 7 है, ये जो 8 है, इसको आप लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं. तो इससे आप लोगों की पॉलिनोमियल भी शॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, ये तो हमारा हो गया. अब इसको करने से पहले यू हैव टू ड्रॉ द एडिशन टेबल फॉर GF7.
ये टेबल का बनाने का प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताया। GF7 वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ द GF7 बिकॉज 7 इज द प्राइम एलिमेंट, प्राइम नंबर, and because 7 is the prime number, so without using any laws and regulation you can directly draw the table for GF7, addition table for GF7. Otherwise you have to find you need to find the base Galois field, and by using that base Galois field you have to you can draw the extension of that Galois field. आप लोगों को अगर ये प्राइम नंबर नहीं रहता तो आपको बेस फील्ड का एक्सटेंशन करके उसके लिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन टेबल आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द एडिशन टेबल फॉर GF7 as well as the multiplication table for GF7, because when we done the polynomial addition, at that time for addition of two elements you need to focus on this addition table. आप लोगों को इस एडिशन टेबल की तरफ फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो जब ये दोनों टेबल्स बन जाएंगे तो आप लोग इनकी मदद से आप लोग डायरेक्टली GF प्लस F1x प्लस F2x और F1x डॉट F2x आप लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन और अराइज होता है, आप लोगों के एग्जाम में एक और क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ मोनिक पॉलिनोमियल? Monic polynomial is nothing in which monic polynomial is nothing a polynomial in which the leading coefficient consists a constant value as 1. I repeat, monic polynomial is that polynomial in which the leading coefficient, or we can say the leading order, consists of the maximum constant value as 1. If the leading order consists the unity value, consists the unit value, at that time we will say this polynomial is a monic polynomial, otherwise it is not a monic polynomial, है ना। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3 पॉलिनोमियल्स आर गिवन, आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि देयर आर द 3 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आर गिवन। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका सबसे हाईएस्ट डिग्री, है ना, इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री मतलब जो भी पावर है, डिग्री मतलब पावर, जो भी हाईएस्ट पावर है यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है वो 4 है, और इस टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है वो है हमारा 2. सो दिस वन इज नॉट अ मोनिक पॉलिनोमियल, बट हियर द हाईएस्ट डिग्री of this polynomial is 6, and the constant term that exists in this x raised to power 6 term is 1, and because यहाँ पे जो हमारा constant value है वो हमारी 1 है, that's why this second polynomial is known as monic polynomial. Is it clear to all of you? Now when we consider the third polynomial, in the third top polynomial the leading degree is x raised to power 6, the leading power is x raised to power 6. In this x raised to power 6 the constant value is given as 3, and because this 3 is not a unity value, because ये हमारा 1 नहीं है, इसलिए हम लोग जो थर्ड वैल्यू है इसको भी हम लोग थर्ड पॉलिनोमियल है, इसको भी हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, और जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको भी हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। बात समझ में आई? थर्ड को भी हम लोग नहीं कहेंगे और जो हमारा फर्स्ट है इसको भी हम लोग नहीं कहेंगे। बात यहाँ तक क्लियर है सभी को? आई थिंक ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, है ना। अगर आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आई होप जितना भी हम लोगों ने आज पढ़ा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में, कुछ भी डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है, क्या है सर, फोर्थ टर्म 4x रेज़ टू पावर क्यूब होगा ना सर, मुझे स्क्रीन में वीडियो फ्रीज हो गया था। ठीक है, किसी को भी डाउट अगर आया होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, अभी पूछ सकते हैं, मैं अभी लाइव हूँ, है ना। किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं अभी लाइव हूँ, अदरवाइज बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
है ना। बाकी आज की क्लास हम लोग रहने देते हैं, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा, चैट बॉक्स में आप लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा। आज की क्लास ओवर, यहीं तक रहने देते हैं।